बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत गेस्ट जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और एक जो है वो बड़ी कमाल की शख्सियत है और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं वो उस कमाल का अक्स हैं, और वो कमाल का अक्स हैं मगर वो कमाल से भी दो हाथ आगे हैं और वो बाकमाल हैं। और हमारी जो पहली गेस्ट है वो जो अंग्रेज़ी का हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड, वो सही इनके ऊपर सादिक आता है, इसलिए कि गाती हैं तो बहुत शानदार गाती हैं, ये बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं और होस्ट बहुत अच्छी हैं, और इनका कमाल ये है कि ये गुनगुना भी सकती हैं, और जब ये परफॉर्म कर रही होती हैं तो अपने परफॉर्मेंस से ये हंसा भी सकती हैं, ये रुला भी सकती हैं। और बहुत बड़ी बात होती है कि पिछले अब 2 दिहाइयों से, मुझे इसलिए कहना पड़ेगा कि क्या करें कि हम इन्हें 2 दिहाइयों से देख रहे हैं, 2 दिहाइयों से ये लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं, और ना इनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ रहा है ना इनकी उम्र में कोई फ़र्क पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फ़िज़ा अली। वेलकम टू द शो फ़िज़ा। Looking wonderful. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Wow. प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you. अच्छा जी, हमने कमाल को तो बुला लिया, अब ज़रा बाकमाल को बुला अरे लें। बेशुमार, बेशुमार। Over to you. और आप जैसा बुलाएंगे देखें कैसे खिंची चली आएगी। मगर आज जो हमारी असल मेहमान है ना वो वही हैं। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी मौजूदगी में कोई और मेहमान भी हो? अब अच्छा लगता है क्योंकि ये वो मेहमान है जो बहुत दुआओं से मांगा है। अच्छा। और ये झोली भर के मुझे मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेहमान लोगों को समझ आ रही होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी असल मेहमान की तरफ, जिनके लिए जैसे कहते हैं ना कि महफिल आज हमने सजाई है, वो बड़ी नटखट हैं, शरारती हैं, और जैसा कि फ़िज़ा ने आपको बताया कि बड़ी दुआओं से जनाब इनकी ज़िंदगी में आई हैं, और मुझे लगता है कि वो अपनी अम्मा से 200 हाथ आगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़राल फ़ारूक जी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल सही। आप तो बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, आप बैठिए। इस पे बैठ जाइए, इस पे। मैं कहना जोड़ियां सलामत रहने इन्हां दे बारे च क्या गया है कि नहीं? और तुम एडे 5 पटिए लोग बना रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, एक बार फिर करो जरा ऐसे मामा को। सुनिए, आप देख कर लग रहा है आप थोड़े दिनों से नहाए नहीं है, और अगर आप एक्सीडेंटली नहाए भी ना तो लगता है कि साबुन अपने आप को धोने चले जाएगा अपने कंधे पे टॉवल लेकर। हाँ वाह वाह बेटा जी, वो 5 पटिया फनकार हो, तुसी 5 घटिया फनकार हो। छੱਡ ਦਿਓ। मैं कहना वा कि वो देखो ना बच्ची ने आउंदे पता कर लिया कि सर्दियां चल रही ने, ए नहीं नाता। अल्लाह खैर करे बेटा, साबुन जितना महंगा हो गया ना मुझे लोड ही नहीं पड़ती। चलो फरनाइल से हो जाएगा, पर फरनाइल भी भाग जाएगा। ओनू केड़ी गाल दा नहीं पता। अच्छा बात सुनो, कि फायर ब्रिगेड लग फिनाइल वाली हरकत कभी करना नहीं, उससे वो उसमें एक तरह की तेजाबियत होती है, वो जल जाएगी। दाने पड़ जाएंगे। हाँ, ये पता होना चाहिए तुम्हें। जिन्हों फरनाइल दा पता उन्हें भी पता कि दाने पड़ जाते हैं। छੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ फिजा अली साहबा दी बेटी है। बेटा मुझे ये बताओ, इंग्लिश स्कूल में आप पढ़ती हैं तो जुगते कौन सिखाता है? आउंदे जुगता वाला हमला। तो आप लोग से सीखिए, और क्या। आप लोगों ने फैलाई हुई अपनी जुगते लाहौर में, है क्या? जुगत के बगैर तो लाहौर ही नहीं है। जुगत के बगैर ये बात तो आपकी सही है भाई। तो साबुन भाग के कहाँ जाता है? साबुन भाग कर अपने आप को नहाने। और बातों की बातें आप प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। ते ए देखो सरकार, मेहरबानी करना मेरे ते हाथ जरा हौला रखना। ये आपको पंजाबी समझ में आती है? मैंने पंजाबी नहीं आती। अच्छा तू वैसे मैं पंजाबी, आप बब्बर शेर हो, आप प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस। बेटे महंगे स्कूल का फायदा क्या कहने प्रिंसेस। मैनू इन्हां दा शागिर्द करा दो। शागिर्द? गांडा बांधना पड़ेगा। मिठाई का 2 किलो का डब्बा। बेटा मिठाई का डब्बा नहीं, कैंडियां दा पैकेट, चॉकलेटों दा पैकेट। नहीं, बस साबुन को ले आया, मैं उसको बचा लूं आपसे। या मेरे मौला, जाके पर नहाई है यार बच्ची। नहीं भूल रही। ये आपको बोर तो नहीं होने देती होगी घर में? No. Who is bore? अच्छा। We don't know who is Mr. Bore. हमें तो नहीं पता बोरियत क्या चीज़ है, बड़ा मजा आता है भाई जिंदगी It's not bore, it's bore. वाह रे वाह। शाह जी लफ्ज ध्यान ना बोलना, नहीं तो शायर भी फड़े जाने दे। आज तो शायर भी। तो क्या करती हैं सारा दिन? फराल का कैसे गुजरता है? मेरा सुबह से बताओ।
सुबह सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं नमाज 5 बजे उठती हो? नमाज़ी है very माशाल्लाह। good। हाँ मामा के साथ मैं तो नमाज मामा को तुम उठाती हो कि मामा तुम्हें उठाती हैं? अच्छा। नहीं, क्योंकि अलार्म इसकी साइड पे ज्यादा बजता है, जो बड़ी घंटी वाला गुरु ऐसा वाला लिया थी वो बजता है और वो इसकी जम साइड पे ऐसे मारता है। और वो हाँ अच्छा बचपन में ही हमने कार्टून की मूवीज में देखा था कि वो जो वो क्लॉक वाला नहीं होता, हाँ, मैंने वो लंदन से जम लिया लेगा। था और वो ऐसे करता है, ऐसे इनकी ऐसी कोई शक्ल देखे जैसे पता ही नहीं कुछ हो गया है। क्या हो हो गया गया भैया आपको? हाय लस्तक क्या हुआ है? मैं क्लॉक का सुन के बेटा परेशान हो गया जोड़ा ऐसे ऐसे कर। हम नेक्स्ट टाइम जो है ना क्लॉक की जगह आपका मुंह रख लेंगे, उधार दे दो 4-5 दिन के लिए, बस सुबह सुबह आवाज निकालनी लो मैं तो हमेशा लेट ही कराऊंगा क्योंकि मैं 5 बजे नहीं उठता। आज तक तो फुल फिजा माशाल्लाह जितनी क्यूट है ना उतनी स्मार्ट भी है बच्ची, अल्लाह। और ये स्पॉन्टेनियस भी एक आएगा। सेकंड, इतना ये क्या लंबा- था यार? नहीं एक सेकंड, लंबा pause क्यों लिया मुझे आपने? ये बताओ ये पॉज ये क्या था? उस समय क्या हो रहा है ये? जितनी इंटेलिजेंट, जितनी खूबसूरत, जितनी स्मार्ट एंड पॉज बच्ची। ऐसी बात नहीं है, आप भी माशाल्लाह महंगे जहाज की मालक लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो वो चुबुर्जी के बाहर जो जहाज खड़ा है उसकी बात तो नहीं कर रहे? मैं उन्होंने भी दूरों में ना मैंने पता नहीं उड़ना उन्हें। हाँ आप तो और दोनों में बातें ज्यादा कौन करता है, आप या मामा? मैं मामा नहीं बोलती ज्यादा। नहीं हुन फिजा जी दी एक्सटेंशन हो गई है ना आगे। मैं तो सिर्फ देखती रहती हूँ, जो सच्ची बात है ऐसी दिखती रहती हूँ, उसको ताड़ती रहती हूँ। और मामा किस बात पे डांटती है फराल को? मामा मामा जब बहुत ही खिजी हो। नहीं लाइक अगर कुछ He is not fan of iPads and mobiles। अच्छा, वाकई? हाँ, बड़ी बात अब ये देखें हम छुपा के इधर ये देखें। हाँ हाँ दिस इज करती टॉय हूँ। आईपैड आई जस्ट स्केच एवरीथिंग। अच्छा ठीक है, नहीं दूसरा वाला होगा तो नहीं। फिर वो स्केच बुक लेके जाएगी, अपनी डायरीज लेके जाएगी, जो आप बात कर रहे हैं कुछ बात आपको अच्छी लग गई तो लिख लेगी, लिखती है Really? और लिख के दिमाग में रात को अपनी डायरी लिख के सोती है, सुबह और फिर पेंटर है, स्केचेस करती है, चीजें बनाती है, शी इज अ वेरी गुड पेंटर। तो वो ये सब चीजों में, तो आईपैड और ये वाली चीजों में, जबकि शी वॉचेज एवरीथिंग कि क्या हो रहा है दुनिया में, Media- सारी चीजें। मगर हर वक्त सोशल मीडिया पे या हर नहीं नहीं वक्त नहीं गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं एक करती। बहुत स्पेसिफिक टाइम है कि अगर कोई घंटे के लिए इसको तो मिल गया आपने इसे डिसिप्लिन किया है या खुद इसका खुद मिजाज ऐसा है? मैंने कभी इसको इस तरह डाटा वाटा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे औलाद अच्छी मिल गई, वरना मैं बाहर काम नहीं कर सकती थी। फिजा फिर भी कोई ट्रेनिंग का हिस्सा, कोई तरबियत या कोई स्पेशल टेक केयर जो देती है? हाँ मैं इसको हर बात पे कहती हूँ, हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो यूं होता था, हमारे ज़माने में अभी चलो स्टार्ट करते। हमारे बचपन में ये सब कुछ होता था 3G 4G 5G। हमारे बचपन में होता था अम्मी जी अब्बू जी उस्ताद जी एक थप्पड़ पे साइड पे आ जाते थे। ਕਰਮਾਲੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਨਾ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। साबुन भी मारता होगा। बेटा मैं तो आज भी वो साबुन इस्तेमाल करता हूँ जो खुरता ही नहीं है। तो पानी खोल के साबुन इस्तेमाल किया करें। पानी ਨੂੰ खोलना तो पानी खुल ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लगता है काला साबुन इस्तेमाल करता है। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ पैदा ਹੋਈ। नहीं नहीं काले साबुन से नहीं, मुझे लगता है आप अपने ना हाथों से ही अपने बालों को तोड़ तोड़ के ना मुंह पे लगाते हैं और फिर बोलते हैं ये मेरा साबुन है, देखो देखो मेरे साबुन में बाल है, वाह जी वाह, देखो देखो 1250 का मिला है मुझे, मैं बहुत अमीर हूँ। ये करता है क्या तो आपको पुरानी रूह हो तो अभी छोटे पैकेटों में आ गई। आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है फिजा अली और उनकी बेटी फराल। फराल क्या बना रही थी आप ब्रेक में? वो इनकी ना बहुत अच्छी फोटो है, इनको खुश करने के लिए। मेरी मुझे बड़ा शौक था मेरी को फोटो बनाए। जोकर साहब भैया क्या मुंह बनाया है। शुक्रिया शुक्रिया ये शुक्रिया। बेटा मैं हूँ। हाँ और क्या आप तो हैं आप? आपने तो मुझे बहुत ही बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं एज इट इज मुझे और जो आपकी पाकिस्तान दिखाएं में मुझे, दिखाएं। ये मेरी महंगाई के हिसाब से फोटो बनाई है ना। आपको पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है चांद। पता है हाँ तो आपने बेटा ग्रैंड लगा दिया। आप जोकर है ना, जोकर तो है आप। लेकिन फराल तुम्हें पता है जोकर कितना इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में? हाँ क्या काम हंसाने होता के है लिए, जोकर का? जैसे मैं हूँ।
क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूँ वो फराल लेके शो को चल रही है, अब क्या बात की जाए फराल बताओ। क्या बात की जाए? चलो तुम पूछो कुछ, तुम्हारा कुछ दिल चाह रहा है किसी से कुछ पूछने को? नहीं, मैंने आपको एक बात बतानी है। हाँ बताओ। जो मेरी अम्मी है ना, मेरे बाबा की अम्मी, आपके बाबा की अम्मी। तो वो तो आपकी हुई दादी। हाँ मगर ठीक है, मगर आप अम्मी कहती हो, ठीक है। तो वो ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं उनको जब भी देखती हूँ आपकी शायरियाँ सुनते रहते हैं। अरे, और thank उन्होंने you। अपनी शादी में भी आपके एक शायर गाए था, पता ही नहीं, कंगन ਉਹ हाथों ਬੇਟਾ में। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਣ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਏ। बेटा ने कंगन ने सानू कई जगह मंगन ते मजबूर करता है। आपने याद नहीं किया अभी तक वो? नहीं, मैंने आपका एक शायर याद किया। अच्छा, कौन सा शायर याद किया था आपने मुझे? अच्छा शेर याद नहीं किया, पूरा का पूरा शायर याद कर लिया। अर्ज किया है कि इरशाद, इरशाद। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, वाह। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। अरे वाह, लेकिन आपको पता है कि ये शेर जो है, ये जिसको आप शायर कह रही हैं, ये किसका शेर है? आपका नहीं, हेलो। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। मैंने तुमने अल्लामा इकबाल का शेर भी याद कर लिया। वैसे लेकिन ना ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अल्लामा का शेर याद हो आपको ना अभी मुझे इधर बुलाना चाहिए था। आपको मेरी अम्मी को, अगर अब मेरी अम्मी आपको अभी देखती है बेहोश है तो कि वो आपकी असली बहुत बड़ी fan है। बहुत वो fan है हमेशा अम्मी देखती वाकई। रहती है। वो ना मेरे अब्बू को भी बोलती रहती है, इधर आओ, ये देखो वसीशा ने एक नया शेर बोला है, देखो। अच्छा अब्बू, मेरे अब्बू को मतलब वो जो इसके दादा हैं। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आज चले आपको एक शेर याद कराता हूँ जो आपने मामा को सुनाना है अरे और वाह, याद करने के अरे वाह, ठीक है जी। ये कामयाबियां, ये कामयाबियाँ, इज्जत। इज्जत दो मिनट नहीं लिख लूँ। हाँ लिख लो, लिख लो। नहीं नहीं बहुत शाम लग जाएगी, रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी। हाँ, बेटा लिखने ना मैं मिल जाएगा मामा, आपको वो यूट्यूब से निकाल देंगे। हाँ ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। कामयाबी, मामा, मामा को देख के कहो। ये कामयाबियाँ, हाँ। ये कामयाबा, कामयाबियाँ। ये कामयाबियाँ और इज्जत तुम्हारे नाम से। नहीं 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 नहीं, शेर को फिर शेर की तरह पढ़ना है। तेरे नाम से। ये कामयाबियां, ये कामयाबियाँ, इज्जत, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। मेरा सारा मकाम तुमसे है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त था ये तो, छा गया। अब ये आपने याद करके ना मदर्स डे पे भी सुनाना है और जब बर्थडे होगी मामा की तब भी उन्हें सुनाना है। हाँ, मैंने उनको वैलेंटाइन भी सुनाया है। हाँ वैलेंटाइन डे सुनाना है। तो जब मेरे पास तो कोई वैलेंटाइन है ही नहीं, तो मेरी मामा है है ना? और मेरे बाबा है, बस और कोई बिल्कुल नहीं। सही है, बिल्कुल वाह, सही है। क्या बात है। और वो इकबाल का है, ये मेरा है। तो पॉकेट मनी मामा कितनी देती है तुम्हें? पॉकेट मनी ने जो मेरी होती है वो मामा देती है मुझे 20, 30, 40, 50। हमें तो 5 रुपए मिला करते। ये ज्यादा है ना? आपने आज मेरी इज्जत रख ली। 5 भी तब मिलना शुरू हुए मेरे पापा मुझे बिल्कुल आखिर में। पॉकेट मनी का करती क्या हो, कितना सेव करती हो? अभी तक तो मैंने हिम्मत उससे भी ज्यादा कर ली, नहीं लेकिन किस में सेव करती हो ये भी तो बताओ, जो आजकल लोग करते वो है हैं। मनी बैंक, गुल्लक जिसे कहते ऐसा हैं। गुल्लक मेरा मट्टी का मेरा गुल्लक। मसी गुल्लक। गुल्लक में पैसे सेव हो रहे हैं। और गुल्लक अभी तक टूटा नहीं है। अच्छा। इसकी पैदाइश से चल रहा और अभी इतना हैवी है ना, जब से अच्छा। पैदा हुई तो मामा ने लिया था। कितने पैसे होंगे उसमें? 1 करोड़, 2 करोड़, दिस मच, 1 करोड़। है। या अल्लाह दे भी दे उसको। 1 करोड़ होगा उसमें? बिकॉज मैं हमें किस हर साइज का गुल्लक है? मेरा इतना बड़ा तो है। अलमारी हमारे मुंह से के बना। तिजोरी की तरह ही रखा है हमने उसको। अच्छा। क्या कहने बेटा। हाँ, और क्या करोगी? अच्छा 1 करोड़ जब उसमें से निकलेगा मैंने अभी 1 करोड़ से भी ज्यादा करना है। आई वांट चलो। टू इन्वेस्ट हिम। तुम वाह, वाह, इन्वेस्ट वाह, करोगे? मेरा पुत्र, क्या नहीं, बात। तुम समझो 1 करोड़ उसमें जमा हो गया। मेरे को ਹੁੰਦਾ मैं 3 मरले का घर ले लेना। तुम अगर गुल्लक तोड़ो और पता लगे मामा ने उसमें से पहले ही वो यूं करके निकाल लिया, खाली निकले तो क्या करोगे? ये मेरी मामा कभी नहीं कर सकती। अच्छा, फर्ज करो तुमने गुल्लक तोड़ा और वो खाली निकला, फिर फिर मैंने क्या करना है, आपने ही चोरी किया होगा। एक साबुन लेने के लिए, हाँ इन्होंने किया होगा। चोर फड़ ले हमने। एक साबुन लेने के लिए आपने चोरी किया। अच्छा भाई नजब, क्या है आज तो फराल के लिए हैं सारे सेगमेंट? हाँ मुझे लगता है फौरन से पहले कर लेगी, स्मार्ट है। तुम्हारे लिए बड़े मजे मजे के सेगमेंट्स हमने डिजाइन किए हैं। ओह आई एम रेडी। ओह ग्रेट। जी अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। आप माशाल्लाह पहले ही बहुत ज़हीन हो और मुझे ऐसा लगता है मामा की फुल हेल्प करने वाली हो।
हो फ्रेंड्स नहीं, मामा की हेल्प नहीं करने वाली, यही बुझेगी मामा थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। ठीक है। चलो भाई देखते हैं जरा चलो जी। पहली रिडल क्या है आज फराल के लिए। भाई फराल जो है ना उसके गुल्लक में है 1 करोड़ रुपया। एक तो रिडल यही है। मैंने सुन के ही मजा आ गया। पढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। हाँ भाई फराल पढ़ो जरा। Who can burn the eyes, sitting the mouth, yet become cause ठीक है। नो yet be consumed consumed and thought delicious। वो क्या है जो आंखों को जलाता है जी? आंखों को जलाता है, हाँ ये चुपता है, जलाता है, जलन करता है जिसे। जलन करता है और स्टिंग। हाँ, उसका रंग हरा है और उसकी पहचान में देती हूँ। हरी थी मन भरी थी 9 लाख मोती जड़ी थी, समझ आया। राजा जी के बाग में 2 शाला उड़ी खड़ी थी। हाँ, आपने ना बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। ये वो नहीं है? समझ नहीं मुझे तो वही लग रही है। अब ये जनरेशन नेक्स्ट जो है ना यही पूछ सकती है। हाय, ये वो नहीं है? नहीं वो बिल्कुल आप तो नहीं। पहचान गए ना। हरी थी मैं- मन भरी मैं- थी 9 लाख मोती जड़ी मैं तो थी, वो राजा नहीं। जी के बाग में वो 2 नहीं। शाला अच्छा उड़ी। मजे की बात ये कि वो बिल्कुल नहीं है। वो ही नहीं है। नहीं वो बिल्कुल नहीं। ना वो उबली है ना पुन्नी है। वो बिल्कुल भी नहीं। स्टिंग द माउथ मतलब हाँ, स्टिंग द माउथ। स्टिंग व्हाट वी कॉल Sting मतलब? स्टिंग? हाँ स्टिंग काटना कहते हैं। काटना, चुभना। इमली, चुभना है इमली। इमली। लेकिन आंखों को तुम्हें लगता है जलन करती है आंखों में इमली अगर आंखों में पड़ जाए? धुआं? धुआं ग्रीन है। हाँ मगर क्या हम धुआं delicious डिलीशियस होता है? लगता है? नहीं, सही अच्छा कह रहा है। डिलीशियस भी होना जरूरी है आंखों को। दोबारा पढ़ो, दोनों माँ बेटी दोबारा पढ़े। What can burn the eyes, sting the mouth, yet to be confused and thought delicious? Yet be consumed and thought delicious। फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं और ख्याल ये है कि भाई टूथपेस्ट। हैं, वाह, कि जब स्टीम लेते हैं टॉवल डाल के पतीले के ऊपर क्या तो कहना आंखों चाहते को लगता है वाह, वाह, ठीक है, वाह। मुंह में टेस्ट भी आता है एक बहुत आप कहते हैं कि वाह वाह क्या जायका है इसका। नहीं। अच्छा, अब अगर ये टूथपेस्ट इधर भी आ गए तो आपकी आंखें जलेगी, तो इसका मतलब टूथपेस्ट ग्रीन भी होता है। जेलसी हैं? नहीं, कितनी जेलसी तुसी खा रहे आंख हो। को देख के लगता है, मुंह को टेस्ट तो नहीं। जेलसी पुन्नी हो मैं ना चोंगा च पा के। सुभान अल्लाह। टूथपेस्ट नहीं है। अच्छी बात है कि तुम सोच रही हो और लाजमी बात है तुम सोचने वाला जहन रखती हो। तो ये हो सकता है अगर आंखों में पड़ जाए, मगर ये वो चीज़ है जो टूथपेस्ट की निस्बत ज़्यादा आंखों में पड़ती है या पड़ सकती है। कोई क्लू दे। क्लू मैं तो मिर्च ही कह रही थी, किचन में होती है। मगर मिर्च से भी तो यही होता है। हाँ हो सकती है मेरे सोच। चाट मसाला। चाट मसाला बिल्कुल हो सकता है। चाट मसाला। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर बिल्कुल मिर्च भी हो सकती है, नमक भी हो सकता है। चीनी तो नहीं हो सकती। नमक। वाह, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। नहीं, चीनी तो लगती ही नहीं आंखों में। एक बात तो आज साबित हो गई हाँ। कि इसकी जहानत में आपका कोई कमाल नहीं है, ये खुदा की देन है। जी, ये तो चाट मसाला हाँ, of course। और क्या हाँ ठीक है यू आर राइट यार। है, Very good, very good, हाँ। चाट मसाला और नमक और हरी मिर्च ये सब हो सकता है। तो हरी मिर्च का ये मैंने बोला मैंने तो तो कहा तो था हाँ, मगर अम्मी। ये उड़ के अमूमन चाट मसाला और हाँ ज्यादा अच्छा, वो जो ज्यादा चाट मसाला होता है, मैं चाट मसाला। ज्यादा एक्यूरेट जो है ना वो वही जवाब। वेरी गुड फराल, आप तो छा गई हैं। बहुत अच्छे। वाह, शुक्र। अगली रिडल की तरफ। हाँ, यस। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है भाई। A father's child, a mother's child, no one's son who I am. वाह वाह, A father, एक बाप का बेटा, एक माँ का बच्चा। No one's son, किसी का बच्चा Stepson? नहीं। स्टेप कैसे? स्टेपसन के वो बाप का चाइल्ड की तरह होता है और माँ की भी बच्चों की तरह होता है, और पर वो एक बेटा नहीं है, तो फिर वो स्टेपसन हुआ ना। किसी एक का तो होगा ना। मगर वो तो बाप का भी नहीं है, तो मैं तो पुत्र तेरे A father's child. हाँ तो क्या है? अरे बेटा है। माशाल्लाह यार भाई, आप तो खामोश हो जाए फिजा जी। Clue चाहिए, अगर अरे हो सके तो हो गई। I need a clue. अच्छा, क्लू दे भाई। अच्छा फराल, आराम आराम से पढ़ो, समझ आ जाएगा। एक बेटा का, एक बाप का बेटा, एक माँ का बेटा,
mother's child. No one's son. Who I am. Son-in-law. वाह भाई वाह, वेरी गुड। क्या कहते हैं वाह क्या कह यार, रहे नहीं हैं? बहुत अच्छे। मैं तो अनु कीमा दे सन इन लॉ हो गई। ये मम्मी घर में भी ऐसी ही मासूम बातें करती हैं? हैं? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, तुम्हें बूझनी पड़ेगी। ये son का क्या है? No one's फोकस son. ऑन दैट। अच्छा मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, तुम्हें इसका जवाब अपने घर में मिल जाएगा। हाँ, कैसी बात है। पर्पल कोट में मिलेगा। पर्पल कोट मैं Daughter, वो सन नहीं है ना, वो बच्चा तो बाप का भी है, माँ का भी है, मगर सन नहीं है। Who I am a daughter. वो फराल है। वन पॉइंट। हाँ जी। हाँ 1 पॉइंट। अच्छा चल दूसरा फोकस। अच्छा और मजा आ रहा है? हाँ, आ गया और मजा। करना है? लग गया। श्योर? 10 और दे दे। बहुत चलो असली ठीक में बात है। चलो भाई एक और करो भाई, आओ भाई। You are my brother, हाँ but I'm not your brother. Who am I? Sister. कितनी बुरी बात है कसम से। वो बच्ची बोलने लगी थी तो बोल और रही आप तो बोलती थी मैंने इसके पढ़ा मुंह पे टेप मैंने, लगाया आपने था। पढ़ा है। मैंने पढ़ा या आपने पढ़ा? जो भी पढ़ा है। तो मैंने है ना, तो मैं हमने तो जो भी पढ़ा है, आपने तो सिर्फ मामा जो है ना बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम जीत के जाओ आज। Thank you. बस फिलहाल अब मैं जीत गए, मान लेते हैं कभी इज्जत एक और राउंड है। नहीं, बस अब एक भी राउंड नहीं, फिलहाल अब नहीं हो गया। दूसरा सेगमेंट क्या है? हाँ लेकिन ये क्या किया मामा ने तुम्हारा? दूसरे सेगमेंट के लिए क्या है? दूसरा सेगमेंट क्या है? तरीके से बैठो, सेगमेंट यूं भी हो सकता और है। दूसरा सेगमेंट क्या है? ये सेगमेंट यूं क्यों नहीं बस एक तरीके से हो सकता है? ये सेगमेंट के लिए अच्छा जी। सोफा आधा खिसकते खिसकते पीछे निकल गया है। खाए। आए वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। नाम है मेरा फराल फारूक और आज हम लोग है शो में ज़बरदस्त और हम लोग ब्रेक से वापस आ गए और साथ मेरी मामा है और ऑफ कोर्स ये सब लोग हैं और हमारी छुट्टी करा दी तुमने? वो बेचारे वो किधर मैंने जाएंगे? बोला है ना ये सब लोग। ये सब लोग हाँ ये सब लोग साथ मेरी मामा और ये सब लोग। अब इम्पोर्टेंट शो सिर्फ आगे आप चलाएंगी कि मैं चलाऊं? बट आई डोंट माइंड, तुम चलाओ बोलो, मैंने चलो। आना नहीं तो आप ही चले। पूछो आगे प्रोग्राम में क्या है? अच्छा जी, आगे सेगमेंट क्या है? जो मैंने आपको ब्रेक में बताया था ना, ये वो वाला सेगमेंट है। अब ये जो सेगमेंट है ना, वही लोग होंगे तो फिर ना वो हमने क्वेश्चन पूछेंगे लाइक आउटसाइडर पीपल। तुम्हें पता है कुछ भी पूछ लेते हैं वो। हाँ, वो कुछ भी पूछ लेते। हाँ हम भी कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा भाई, इसका नाम है जबरदस्त पब्लिक, ठीक है? तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। शुरू किया जी। जी शुरू किया जाए। मेरा ख्याल से सवाल है कि कभी तुम्हें मम्मी ने डांटा है कि कम बोला करो, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा बोलती हो। मैं आपको आंसर बताती हूँ कि नहीं, मेरी माँ मुझे समझाती है पर डांटती नहीं है। लाइक जो मूवीज में तो नहीं, सीरियस टेल्स मी फराल ऐसा नहीं करना है, वो बहुत ही गुस्सा हो, सिर्फ हाथ। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ाओ प्रोग्राम को। अच्छा आगे बढ़े। आगे बढ़े। आगे बढ़े। बादशाह सलामत अपनी तरफ। हाँ जी। मेरा फ़िज़ा अली से सवाल है, आपको बंगाली बहुत अच्छी आती है तो 1 से 10 तक गिनती सुना दें और किसी को बुरा भला कह दे बंगाली में। ये तो मेरे ख्याल में फिजा से ये किया तो मामा ही कर सकती, पर आम तो का आती तो तुम्हें भी है, तुम ही बोलते आम पड़ी। बंगला हाँ, क्या? आमे बंगले को तो बोलती पड़ी। तो अम्मी भी बांग्ला কথা বলতে পারি, ওখানে থাকি, নবাবপুরি, নবাবখালী, নবাববাড়ি। वाह रे वाह। आई लव यू को पहला लफ्ज़ क्या है? আমি তোমাকে ভালোবাসি। आमे को तुम्हारी भालोबाशी। हाँ, इतनी भी नहीं आती मुझे। इतनी भी नहीं आती मगर जितनी भी आती है कहो ये कहो अमी तुम आके भालोबाशी आमे तुम्हाके बालोबाशी माँ। भालोबाशी। हाय, और अम्मी वो आखिर में तुम्हाके- क्या किया? एंड आमे तुम्हाको बालोबाशी टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू। बेटा थोड़ी सी हमें भी आती है, को तो दिन तुम आए देखी ना। वाह, पीको चिपत्ती। इस तरह का मुझे भी आता है, ची पटाख दम पुख्त कड़िम्बाद पा थोम ते धनिया। वाह। अच्छा जी आगे बढ़ाओ भाई। चले। मेरा फराल से सवाल है कि आपने एक लाइव शो में अपनी मम्मी को बहुत तंग किया था, तो क्या मम्मी ने भी घर जाके आपको बहुत तंग किया?
ये वही तंग है जिसमें छोटी सी तो थी और अच्छा मैं जी, अब मेरे मामा ने मुझे ना बोला फराल लेटो, मैं लेट गई। मामा ने क्या किया, मैं टांगे पकड़ी और मुझे इतनी गुदगुदी की, मैंने हंसना शुरू हो गई। मैंने इतनी गुदगुदी की, बोला इतनी गुदगुदी, क्योंकि बच्चे गुदगुदी से बहुत जल्दी कंट्रोल होते हैं। अगर कोई चीज को मना करना है, इट्स ऑपोजिट के उसको मारने के बजाय बच्चों को गुदगुदी की जाए। बच्चे कहते हैं ना ओके ओके आइंदा नहीं करूंगा, तो ये गुदगुदी का बड़ा खौफ है इसको। फिलहाल को तो बस गुदगुदी से डर लगता है। हाँ ये देखें ब्यूटीफुल। क्या बात है, देखो ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮਰੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾ। आगे बोलो, थम्स अप। हाँ भाई आगे बढ़े भाई। आगे बढ़े। मेरा फ़राल से सवाल ये है कि सुना है आपकी मम्मी अपने ब्लश ऑन और लिपस्टिक को हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन आप फिर भी कार्रवाई डाल देती हैं। अच्छा, मैं अपनी मामा का मेकअप यूज़ करती। मैं क्या करती हूँ, मामा ने मुझे एक ला कर दिया, शी जस्ट गेव मी लाइक अ लिप बाम, अच्छा, अ लिप बाम एंड लाइक अ मॉइस्चराइजर। और उसके अलावा कुछ लगाने की इजाजत दी? नहीं, और सिर्फ जो भी कर सकती हूँ वो लाइक मुंह पे आलू लगा लो, मुंह पे तेल लगा लो। आलू? हाँ, आलू इतना अच्छा होता है, अच्छा वाकई? मुंह के लिए इतना अच्छा होता ये है। जो छाइयाँ है, एंटी एजिंग भी है, गोरा, सबसे ज्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट्स उसमें। The aloo is healthier and it gives you moisturized Very good. face and it will give you shine and it will give you a very like not that much shine, it will give you a very nice texture of your face. ब्यूटी टिप्स जो है वो तो फराल से लेनी चाहिए। तो तुम वो आलू क्या करती हो, लगा के यूं सो जाती हो, लेट जाती हो, या उसको रब करती हो? उसको मलते हाँ, छोड़ देते। बाद में पका लेते हैं। वाह, हाँ, कभी कभी मुंह से उतारते बनाते हैं फिर आपको देते। कैसे? फिजा जी शाहकार पैदा किया था, चांद आज रहने दो। ईमान ओह। अच्छा भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चले जी आगे बढ़ाए, थम्स अप। मेरा फिजा से सवाल है कि वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरी तरफ से कोई गाना सुना दे। वाह जी वाह। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बिछा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। वाह जी वाह, वेरी गुड। क्या कह फिजा, कोई रिग्रेट जिंदगी में? रिग्रेट बहुत सारे होते हैं इंसान को। जैसे मेरे पास भी पोट्री अगर मैं खोलूं तो वो बहुत सारी उसमें से कहानियां निकलेंगी। कोई ऐसा रिग्रेट आप शेयर करना चाहें जिससे लोग सीख सकें आपके तजुर्बे से? हाँ, जैसे मैं जब छोटी थी ना, तो मैं जाती थी, जब क्लिफ्टन में बाहर स्टॉल्स लगते थे, झूले झूलते थे हम लोग ना, तो वो बाहर जब झूले वूले झूल के अम्मी हमें लेकर आती थी, वहाँ पे स्टॉल्स होते थे, उसमें सीपीओ का जहाज़ बना हुआ होता था, शिप, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चेन में नेकलेसेस, बॉल, ऐसे कहानियाँ। तो मैं क्या करती थी, सब रश बहुत होता था और इतनी भीड़ होती थी, मैं फ़िलहाल से भी छोटी थी, तो मुझे औरतों के बीच में से ऐसे भीड़ के अंदर से घुस के ना मुझे जगह मिल जाती थी। अब अम्मी बेचारी जो चीज़ हमारे लिए पसंद करती थी, कोई भी ऐसा टॉय, चाबी वाला जहाज़ जो उड़ता है, कुछ कहानी ऐसी, तो वो ना अम्मी उसका बिल कराने के लिए कोई लाइन इतनी होती थी कि बहुत टाइम लगता था। फिर हमें वापसी जाने के लिए वो टैक्सी लेके जब हम अपने तक घर जाते तो रात काफ़ी लेट हो जाती। तो मैंने फिर ये शुरू कर दिया था वहाँ पर कि मैं वहाँ पर चोरियाँ करती थी। अम्मी कहती थी ना, ज़िद बच्चे कर रहे होते थे कि कोई बड़ी बहन, हम 8 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ,
तो वो होती थी जिद के बड़ी बहन को ये चाहिए, वो कहती थी मुझे चेन चाहिए, वो कहती थी मुझे टॉप्स चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए। तो उस चक्कर में मैं फिर वो जो मुझे चाहिए होता था ना, या किसी मेरी बहन को जो लाइन में ना लंबी लगे, मैं चोरी करती थी। अब आपको अफसोस होता है कि हाँ, तो वो एक दिन ना मैंने अम्मी को ना पोट्री दिखा दी कि अम्मी ये सारी चीज़ें ना मैं चोरी करके लाई हूँ, आप लोग तो पैसे दे के लाते हैं, देखो मैं तो सारी चोरी करके ना। अम्मी बहुत हंसी, इतना हंसी। अम्मी ने कहा पास आओ मेरी गुड़िया, मेरे पैसे बचाए, गले लगाया, सब कुछ किया। फिर अम्मी ने इतनी ज़ोर का मुंह पे चपाट मारा ना मेरे, और इतनी ज़ोर का था कि मुझे आज तक वो चमाट ऐसे लगता है कि बस अभी भी कोई भी ऐसी हरकत कर दो तो वो लगता है कि अम्मी ने मारा है मुझे। और वो अम्मी ने कहा कि पहले प्यार से बुलाया ताकि डरे ना, भागू ना, और मुझे ना भागना पड़े पीछे। फिर थप्पड़ मार के अम्मी ने कहा कि अभी चलो, अभी जाएंगे, और वहाँ जाके सारी किन किन दुकानों से लिया था उनको वापस करो, उनको सॉरी करो। अम्मी ने सबसे ना रो के माफ़ी मांगी, मेरी तो ज़बान भी नहीं थी, थप्पड़ एक ही मारा था, मगर अम्मी ने रो के सबसे माफ़ी मांग के उसके पैसे भी दिए और वो चीज़ भी वापस कर दी। तो फिर घर आके ना अम्मी ने कहा कि पैसों से लेते थे बेहतर होता, चीज़ भी घर नहीं आई तो पैसे भी चले गए। क्या लोग थे यार, क्या जनरेशन, क्या तरबियत, क्या बात। कोई गिल्ट फिजा जिंदगी में? गिल्ट ये कि अम्मी को घर बनाने का बहुत शौक था। और ये भी होता है सिंगल पेरेंट हो अगर कोई, खासतौर पे खातून, तो होता है कि भाई जरा बच्चे 8 बच्चे हैं तो उनको छत मिल जाए, निकाल लेना, ऐसे ही है। का मसला ना। और रेंट्स पे भी रह रहे थे, अम्मी बहुत भी ख्वाहिश थी उनकी, बहुत ख्वाहिश थी। तो अम्मी जब चली गई तो अम्मी के बाद मैंने अब घर बनाया, जिस घर का नाम बाहर लिखा है हमने, अम्मी जान का घर। कौन सी बात फिजा अली को, एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, लाइमलाइट में आप रहीं और आप बहुत शौक़ व चंचल हैं, हमेशा हमने आपको हंसते हुए देखा। अब ये जो कॉमेडी के कुछ शोज़ थे, मैं आप वाहिद खातून थी जो, एक दो और भी हैं जैसे आयशा करती हैं और भी कुछ लोग हैं, मगर आप बहुत अच्छा करती थी। तो मगर कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा उदास कर देती है, जैसे कहते हैं ना कि जिसे याद करके या जो याद आ जाए, हाफजे में आ जाए, तो आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो? ऐसी कोई चीज़ सच बस माँ की ही यादें हैं मेरे। हाँ, एक बड़ी मज़े की बात, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई जैसे ये वाली अम्मी वाली फीलिंग्स और ये सब कुछ, उसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें मेरी मेमोरी फ्लैश हो गई है, गायब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे अब मैं किसी से अगर लड़ाई भी कर लेती हूँ तो 2 दिन के बाद मुझे सामने कोई आता है तो मुझे वो लड़ाई भूल जाती है, मैं वैसे ही सलाम दुआ करके बात कर रही होती हूँ, और लोग मुझे याद करा रहे होते हैं कि हमारा झगड़ा हो चुका है, हम तो बातचीत के भी मूड में नहीं है, ज़िंदगी मौत ख़त्म हो गई थी। तो मुझे वो झगड़ा याद ही नहीं रहता, वो रीज़न भी नहीं रहता याद, पता नहीं क्यों, शायद मे बी बिकॉज तब्दीली क्यों आई, कैसे आई? ये तब्दीली अकेलेपन से भी आती है। जब आप अकेले ही सब कुछ, आप माँ भी हों, आप बाप भी हों, आप कमाने वाले भी हों, आप घर चलाने वाले भी हों, और आपको अपनी इज़्ज़त को भी बचाना है और माशरे में खड़ा भी होना है और काम भी करना है और अपनी शराफत को अपने जिस्म से लगा के रखना है। और दिक्कत तो होती है, तय है, कितनी दिक्कत होती है? मुझे बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं सोशल नहीं हूँ, सोशलाइजिंग नहीं करती, तो आई एम स्टिल द सेम। और अभी तक मैं इतनी फट्टू हूँ कि अगर मुझे कोई भी नहीं मिलता तो मैं इसके दादा दादी को फ़ोन कर लेती हूँ, मुझे कोई काम हो या कोई मसला हो तो मैं इसके दादा दादी से बात कर लेती हूँ कि चलो बुज़ुर्ग हैं, आई शुड कॉल देम एंड आस्क कि ये मुझे मसला हो रहा है तो व्हाट टू डू। तो इतनी मैं फट हूँ। कोई खौफ रहता है ज़िंदगी में? हाँ, खौफ मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, अब हंसीएगा नहीं, वैसे लोग फिर इस बात पे भी आ जाते हैं ना, लोग कमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं कि इसमें जो है ईमान की कमी है, तकवा नहीं है, ये नहीं है। बिसाइड्स दैट ये सारी चीज़ें मेरे अंदर मुझे लगता है, तो मैं आज फिज़ा हूँ, मैंने बड़ा काम किया है, मैं अभी तक कर रही हूँ, मगर मुझे भूत से डर लगता है क्योंकि हम लोग 8 भाई बहन थे ना, तो अम्मी तो लेदर गारमेंट की फैक्ट्री थी हमारी पहले, जब अच्छे हालात थे इतने अम्मी काम करती थी, अम्मी की फैक्ट्री थी, 500-400 वर्कर्स थे अम्मी के पास जी। फैक्ट्री को आग भी लग गई, बड़े लॉसेस अम्मी ने देखे, उसके बाद मुश्किल होता है, बहुत अच्छे दिन हो फिर मुश्किल दिन, वो वाले अच्छे दिन एक्चुअली मैंने देखे नहीं, मैंने सिर्फ सुने। अच्छा, तो जब हम पैदा हुए तो जब आपने आँख खोली तो माली तौर पे बहुत आसूदगी नहीं थी। मैं जब पैदा हुई मैंने तब से जब होश संभाला अम्मी को स्ट्रगल ही करते देखा है, काम करते हुए, पैसा कमाते हुए। किस मौके पे वालिदा सबसे ज़्यादा याद आती हैं? मुझे अम्मी सबसे ज़्यादा याद आती है। अम्मी कहती थी रोगी तो मारूंगी, अम्मी कहती थी चोट लगी है कुछ भी है, रोना नहीं है, रोगी तो मैं मारूंगी, आवाज़ आई ना रोने की तो मैं मारूंगी, तो मैं रोई कभी नहीं हूँ। मुझे वो जो एक रोना है ना अम्मी के आगे, इतना मैं मिस करती हूँ कि काश अभी मेरी अम्मी मेरे सामने खड़ी हूँ और मैं कुछ ना करूँ, प्यार मोहब्बत भी बाद में, पप्पी चुम्मी भी अम्मी को बाद में करूँ, मुझे पहले रोना है अम्मी के गले लग के। बहुत याद आती हैं कि बस मुझे अब वो जो मैं रो नहीं सकी ना, वो जो भड़ास, वो बहुत कुछ है जो मुझे अम्मी के सीने से लग के रो के तसल्ली मिलेगी, वो कंधा वो सीना नहीं मिलता। अम्मी की छाती चाहिए, लगना है, फिर रोना है, फिर मुझे लगता है मैं हल्की हो जाऊंगी, ऐसे नहीं होती।
वो कैथारसिस कभी नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि मैं रो नहीं पाई ना इसकी वजह से, बहुत सारी चीज़ों पे इसकी वजह से रो नहीं पाई, क्योंकि कमज़ोर हो जाएगी। तो बहुत जगह कंट्रोल किया है, स्टैंड लिया है कि नहीं, आई हैव टू बी लाइक फरहाल, जैसे फरहाल जीना चाहती है, रहना चाहती है, जैसे दिखना चाहती है, लाइक इसको जो पसंद है मैं वो करती हूँ। कोई ऐसी बात जो फिजा आप ज़िंदगी में किसी से, अपनी वालदा से, किसी दोस्त से, कोलीग से, किसी से भी कहना चाहती हो, किसी झिझक की वजह से, किसी और वजह से? बाज़ औक़ात लोग राब्ते में नहीं रहते, ज़िंदगी में नहीं रहते, कभी न कह पाई हों, आप कहना चाहती हो, तो आप है और कैमरा है, आप कह सकते हैं। शोहरत बहुत बुरी चीज़ है, आपसे आपके रिश्ते भी छीन लेती है। और आजकल के दौर में क्योंकि सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा पीक पर है और ये सोशल मीडिया बहुत पीक पर है, हर एक से जब मैं मिलती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मुझे फरहाल के लिए मिलना पड़ता है बहुत से ऐसे पेरेंट्स से या ऐसे लोगों से, ताकि इसकी सोशलाइजिंग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये मिलेगी जुलेगी लोगों से तो ये आगे बढ़ेगी और अवेयरनेस भी होगी। तो मुझे जब मिलना पड़ता है तो मुझे 2-3 चीज़ें जो बहुत बॉदर करती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ को शूट करके अपलोड करना अपने अकाउंट्स पे, या फिर फरहाल को अगर कोई मिल रहा है तो इसकी वीडियोस बनाना और इसको बस यही बोलना कि इधर खड़ी हो जाओ, उधर से चल के इधर आ जाओ। ये तो मैंने इसको बहुत स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि माँ के अलावा कोई तुम्हारी वीडियो नहीं बना सकता, ना पिक्चर बना सकते। जहाँ ही जाती, जब चुपके चुपके होता है ये सब कुछ, तो फिर मैं इसको मना कर देती हूँ, आके बताती तो है। तो ये जो चीज़ें हो गई हैं अब, ये सारा कुछ बस स्लोमो, टिकटॉक और पिक्चर के हद तक रह गई। अगर मैं कहीं जाती हूँ मुझे कोई खाने को तो नहीं पूछता, मुझे इज्जत से कोई बिठाता तो नहीं है। अगर 2 मिनट बिठा लेता है तो उसके बाद अपने ख़ानदान के साथ मुझे 1-1 घंटा 1.5 घंटा सेल्फी के लिए छोड़ देता है। कोई मुझे यूँ नोचता है, कोई मुझे यूँ नोचता है, कोई कहता है ऐसे भी करें, उधर भी हंसें, इधर भी बोलें, इधर भी करें। तो क्या अब सारी चीज़ें बस सोशल मीडिया की रह गई हैं कि हमने बस लोगों के लिए ऐसे झूठी बत्तीसी निकालनी है और उनके साथ बस तस्वीर खिंचानी है, जैसे मैं उनकी फूफी के बेटे हैं या फूफी की बेटी हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं कि इंसानियत का रिश्ता जो पहले होता था कि हम मिलते थे, सलाम दुआ, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते थे, अब वो कुछ नहीं। हमने कहीं जाना है तो बस हम ये सेल्फी और पिक्चर, एक वीडियो, प्लीज़ एक वीडियो, ये बोल देंगे आप मेरे बच्चे के लिए, ये बोल देंगे आप मेरी बच्ची के लिए, बस यही रिश्ता है। कोई ऐसा ख्वाब फिजा जो ज़िंदगी में आप समझती हैं कि होता है ना कि कुछ चीज़ों का एक मखसूस वक्त होता है जो आप समझती हैं कि वक्त गुजर गया और वो ख्वाब अब पूरा नहीं हो सकता, और उसकी एक कसक मेरा रहती है? ख्वाब एक शौक था मुझे बचपन में। मुझसे टीचर जैसे अगर पूछते थे क्या बड़े हो के क्या बनेगी, तो मैं कहती थी बड़े हो के मैं दुल्हन बनूंगी। तो कहते तो ले आज आप मामा को बोले जाके आपको मेकअप कर दे, दुल्हन वाले कपड़े पहना दे, दुल्हन बन जाएंगी। मैं कहती थी नहीं, मुझे बहुत सारे बेबीज चाहिए। अच्छा। हाँ, मैंने वो वाली दुल्हन बनना है। आई वॉन्ट टू हैव सो मेनी किड्स, यू नो ऑल दैट, इस तरह की बात मैं बोलती थी। तो ये है कि फरहाल एक ही है और मुझे बहुत सारे बच्चों का शौक़ था और मुझे दुल्हन बनने का शौक़ था। तो दुल्हन वो वाली बहुत बन गई जिसमें स्टिल शूट्स होते हैं, डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, मगर वो दुल्हन वाला ख्वाब अब ख़त्म। मैं उस पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई रिश्ता किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो आदमी नया रिश्ता भी तो बना सकता है। नए रिश्ते बनाने की मैंने कोशिशें की थी 2-3 मरतबा, बीच में मैंने सोचा कि ये लाइफ पार्टनर होगा तो अच्छा होगा। तो लोग बहुत बुरे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको होल्ड करना चाहते हैं। लोगों को चाहिए भी फिजा अली और लोगों को फिजा अली को मुट्ठी में भी बंद करना है। मतलब आप कब्र तो नहीं बना सकते उसकी ज़िंदगी को। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो काम किया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा पाक काम किया है, सही तरीके से, साफ़ सुथरा। दोबारा दुल्हन बनने से डर लगता है? दुल्हन बनने से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं लगता। We will not let you go. You're going. You can't go. Keep going. अच्छा भाई, इस बीच में फरहाल ने कोई तस्वीर बनाई, किसकी है? मेरी? आपकी। हाँ दिखाओ। हेलो। अरे मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? हाँ, आप वो भी ग्लासेस पहने थे, पर बाल मैंने थोड़े से गलत बनाए हैं। मैं तुम्हारे लिए पहन लेता हूँ। बाल थोड़े से ऐसे हैं। ठीक है। हेलो जी, क्या बात बेटा है? ये जरा दिखाओ ना भाई, लोगों को पता लगे। हाँ चलो इधर आके तो दिखाओ। मॉडल वसी शाह साहब है। चश्मा भी लगाया तुमने? वाह, बड़ी जबरदस्त तस्वीर बनाई है। वाह वाह वाह। पिकासो क्या तस्वीर बनाएगा जो तुमने बनाई है? शाह जी उदों दी है ना जब तुसी अमेरिका तो वापस आए। नहीं, उसने चश्मा तक बनाया। आप देखे, ये जनाब फरहाल मुझे ऐसे देखती है। वसी शाह तो जॉन एली एक्ट कर देते। अच्छा भाई चलो क्लोजिंग करो शो। अच्छा, अब मेरे लिए सबके लिए एक मैसेज है। जो लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि आई एम नॉट अ स्टार एंड आई एम यूजलेस एंड आई कैन डू नथिंग इन लाइफ एंड आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो उनके लिए मैं प्लीज़ बोल दूं एवरीथिंग इज सक्सेसफुल इफ यू इवन हेल्प अ
like someone, it will be a very big success for everybody. And Yes. remember, everybody is a star and be confident. वेरी गुड। और मुलाकात होगी कल। Okay. और मुलाकात होगी कल जबरदस्त शो में with वसीशा। जीती रहो नाज़रीन, ये था क्या जबरदस्त, और इससे अच्छा जबरदस्त क्या हो सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।